हर हर महादेव। नमस्कार सर, मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर, और अपने YouTube चैनल पर सभी मित्रों और भक्तों का स्वागत करता हूँ। गोदावरी महाभागी महापातकनाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी माँ गोदावरी के गंगा के चरणों में आज मैं स्थित बैठा हूँ। यह प्रयाग तीर्थ है जो माँ गोदावरी के तट के किनारे बना हुआ है। हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। यह तीर्थ क्षेत्र सभी तीर्थों का राजा बताया गया है। जैसे दर्शनेन भवेत पुण्यम पूजनम मुक्तिदायकम, दर्शन करने से पुण्य का अभ्युदय होता है, पूजन करने से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार मेरे YouTube चैनल पर लोगों ने अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। मैं आज उनका पढ़ना विश्लेषण भी करना चाहता हूँ। पंडित जी, काल सर्प दोष में ज्योतिषीय लोग तो इसको मान्यता नहीं देते हैं, परंतु कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। तो शास्त्र के हिसाब से ये नाना, जैसे कहा जाए, तीन कोस में पानी बदले, कोस कोस में पानी बदले तीन कोस में वाणी। हर कोस में जब जाते हैं, एक कोस में जाया जाए तो पानी बदलते जाता है, तीन कोस में जबान बदलती जाती है, व्यक्ति की लैंग्वेज बदलती जाती है। उसी प्रकार शास्त्रकारों का मान्यता भी अलग अलग है। परंतु इसको आप कहेंगे पुरातन काल में क्या कहा जाता था, तो इसको राहु केतु नाम से, राहु केतु शांति के नाम से विख्यात था। क्योंकि राहु का अधिदेवता काल है, प्रत्याधिदेवता सर्प है, अधिष्ठात्र देवता मुख्य रूप से राहु, जिन्हीं के कारण काल सर्प दोष या अंगारक दोष या ग्रहण दोष लगता है, राहु नामक केतु नामक ग्रह से लगता है। अब दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आर्थिक प्रॉब्लम्स भी इनसे होती है? तो मेरा कहना है कि व्यक्ति अगर कर्म क्षेत्र में राहु लगा हो और चतुर्थ स्थान में केतु लगा हो तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या जुड़ी रहती है। मेहनत तो करेगा परंतु पूर्ण फल उसको प्राप्ति नहीं होगी। व्यवसाय में हानि होते रहेगी, बार बार प्रयास करने पर भी हानि होगी। अपनों से ठगा जाएगा, अकारण ही कलंकित रहेगा, लज्जा शर्मिंदगी महसूस होगी। संतान होने में भी प्रॉब्लम्स जाती हैं, उन्नति नहीं होगी। सप्तम स्थान में राहु अगर आ जाए तो विवाह से बनी हुई समस्याएं रहेंगी। वैवाहिक जीवन में भी क्लेश और कलह बना रहेगा, जीवन अस्त व्यस्त रहेगा, स्वास्थ्य में भी खराबी रहेगी, बार बार शरीर पर चोट दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए उसका निवारण क्या है? तो उसके लिए जो विशेष पर्व होते हैं, जैसे हर महीने आती है पंचमी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। अमावस्या महीने में एक बार आती है, प्रदोष महीने में 2 बार आता है, पूर्णिमा महीने में 1 बार आती है। ऐसे ही इस मास में 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ आप काल सर्प दोष का खंडन कर सकते हैं। जिससे लगता है और जिसको लगता है, दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए। इसलिए राहु नामक ग्रह जिसका जाप करा करके, अब लोगों की परिस्थिति, पंडित जी हमारी तो परिस्थिति नहीं है उतना, तब क्या करें? तो ब्राह्मण भी बेचारा क्या करे। इसलिए कोई पूजा करा देता है, कोई शांति करा देता है भगवान का नाम लेकर, इसलिए कि पंडित जी का दोष नहीं है। जब तक आप राहु का और केतु का जाप आदि नहीं करेंगे, काल सर्प की पूजा में नाग प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तब तक काल सर्प दोष का खंडन होगा ही नहीं। इसलिए इसका प्रमाण के साथ आप खंडन करिए तो ही खत्म होगा। अब इसमें पितृदोष में बहुत से लोग कहते हैं, पितृदोष में क्या त्रिपिंडी करने से पूर्वजों का उद्धार होगा? तो मैं आपको बता दूं, त्रिपिंडी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं के नाम स्मरण से श्राद्ध किया जाता है, जिससे मुक्ति मिले।
इसलिए पितरों को तारने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अनजाने अनजाने में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, उसके मुक्ति के लिए नारायण बलि, नाग बलि, शपिंडी, ये सब विधि विधान उत्तर कर्म किया जाता है, जिससे चाहे अकाल मृत्यु के श्रेणी में गया हो, चाहे जानबूझकर गया हो मृत्यु के मुख में, उससे मुक्ति पाने के लिए पितृदोष का भी पूजन किया जाता है। इसलिए आप अगर फरवरी के महीने में आना चाह रहे हैं तो 15 फरवरी 2026 आपके लिए शुभ मुहूर्त है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप काल सर्प दोष का पूजन करें। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, मेरे YouTube चैनल पर मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे व्हाट्सएप में आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगा या स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, 9881451164। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री। हर हर महादेव।